कैसे खींची गई थी हनुमान जी की असली फोटो? क्या यही है राम भक्त हनुमान जी की असली तस्वीर? अगर हो तो कौन है इस तस्वीर को खींचने वाला? ऐसा क्या हुआ उस शख्स के साथ जो लोग हैरान रह गए? कहाँ हैं हनुमान जी? आखिर क्यों आज भी भगवान हनुमान दुनिया में भटक रहे हैं? कहाँ रहते हैं बजरंग बली? क्या है मानसरोवर पर उस पहाड़ की कहानी? कहाँ खींची गई बजरंग बली की असली तस्वीर? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा भी स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार दुनिया में 8 चिरंजीवी हैं, जिनमें अश्वत्थामा, ऋषि मार्कंडेय, बलि, व्यास, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम सहित भगवान श्री हनुमान जी का नाम भी शुमार है। कहीं पवन पुत्र तो कहीं केसरी के लाल से विख्यात हनुमान जी भगवान श्री राम के सबसे बड़े भक्त है। त्रेता युग से लेकर कल युग तक वो आज भी धरती पर मौजूद है और राम भक्तों सहित हनुमान भक्तों का भी उद्धार कर रहे हैं। समय समय पर हनुमान भक्तों द्वारा ये दावे किए जाते हैं कि उन्होंने स्वयं हनुमान जी को देखा है, कभी किसी जंगल में भटकते हुए तो कभी किसी गुफा में राम नाम का जाप करते हुए। ऐसी ही एक तस्वीर लंबे समय से सोशल मीडिया और मीडिया की सुर्खियों में बनी हुई है, जिसे राम भक्त हनुमान की असली तस्वीर माना जा रहा है। इतना ही नहीं, इस तस्वीर को खींचने वाले के साथ जो हुआ उसे सुनने के बाद तो आप भी यकीन कर बैठेंगे कि हाँ, यही पवन पुत्र हनुमान की असली तस्वीर है। लेकिन इस कहानी को जानने से पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि हनुमान जी को चिरंजीवी या अमृता का वरदान कैसे मिला। पर उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो कर लीजिए। दोस्तों, अंजनी पुत्र हनुमान जी की अमृता से जुड़ी कई कहानियां हैं, जिनमें से एक सीधा माता सीता और प्रभु श्री राम से जुड़ी हुई हैं, जिसका जिक्र हनुमान चालीसा की चौपाई में देखने को मिलता है, जो कुछ इस तरह है। अष्ट सिद्धि वन निधि के दाता असबरदीन जानकी माता जय श्री राम अर्थात पवन पुत्र हनुमान को माता सीता से ऐसा वरदान प्राप्त है जिसके बल पर वो किसी को भी 8 सिद्धियां और 9 निधियां दे सकते हैं। और ये वरदान हनुमान जी को तब मिला था जब वो प्रभु श्री राम की आज्ञा लेकर माता सीता को लंका में खोजने के लिए निकले थे। यहाँ दूर दूर तक ढूंढने पर भी हनुमान जी को माता सीता की कोई खोज खबर नहीं मिली, जिस पर उनके मन में ख्याल आया कि कहीं माता सीता की मृत्यु तो नहीं हो गई। इस बुरे ख्याल के बाद हनुमान जी ने तुरंत भगवान श्री राम को याद किया और वो पहुंच गए अशोक वाटिका, जहां माता सीता प्रभु श्री राम का नाम जप रही थी। यही माता सीता ने हनुमान जी को अमृता का वरदान दिया। वही प्रभु श्री राम ने भी अपने सच्चे भक्त हनुमान जी को कलयुग में पापियों के नाश और राम भक्तों की रक्षा के लिए पृथ्वी पर ही रुकने का आदेश दिया था। दरअसल जब 11,000 वर्षों की अवधि को पूरा करके प्रभु श्री राम वानर सेना सहित सरयू नदी में जल समाधि ले रहे थे, तो राम भक्त हनुमान उनके साथ जाने की जीद पर थे। लेकिन श्री राम ने उन्हें आदेश दिया कि कलयुग में आप ही को मानव जाति का कल्याण करना है। शैतानों की उस दुनिया में एक ऐसे राम भक्त की जरूरत पड़ेगी जो दूसरे राम भक्तों का उद्धार कर सके। बस फिर क्या था, अपने आराध्या प्रभु श्री राम की बात मानकर हनुमान जी आज भी इसी दुनिया में हैं और वक्त आने पर राम भक्तों की रक्षा जरूर करेंगे। हालांकि ये तो आदेश था, जबकि अमृता का वरदान तो पवन पुत्र हनुमान को बाल्यावस्था में ही मिल गया था। बचपन से ही राम भक्ति में लीन, शरारत से भरपूर हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि बचपन में उन्हें एक बार इतनी भूख लगी कि वो माता अंजनी के पेयपान से संतुष्ट न हो सके। लिहाजा अपने पुत्र की भूख शांत करने के लिए माता अंजनी वन से फल लाने गईं। इसी बीच हनुमान जी की नजर आसमान में उगते हुए एक पीले फल पर पड़ी जो काफी बड़ा था, पर असल में ये फल नहीं बल्कि सूर्य था जो उग रहा था। उस समय सूर्य ग्रहण था और राहु सूर्य को ग्रस्त करने के लिए आया था। अब हनुमान जी को अपनी तरफ बढ़ता देख राहु चिंतित हो उठे और सीधा इंद्रदेव के पास पहुंचे। राहु ने कहा कि एक बड़ा सा राहु सूर्य को निगल रहा है। असल में यहाँ बड़ा सा राहु हनुमान जी का विशाल शरीर था। राहु की चिंता देख इंद्र जी एरावल पर्वत की ओर बढ़े और हनुमान जी ने इन्हें ही बड़ा सा फल समझकर निगलने की कोशिश की, जिससे क्रोधित होकर इंद्र ने हनुमान जी पर अपने वज्र से प्रहार किया और उनकी ठुड्डी टूट गई। पवन देव अपने पुत्र की ऐसी मूर्छित हालत देख गुस्से से लाल हो गए और पूरी पृथ्वी की हवा को रोक दिया, जिससे जीव जंतु इंसान सभी मरने लगे।
सृष्टि के नाश को रोकने और जीव जंतुओं की रक्षा करने के लिए ब्रह्मा जी सहित तमाम देवी देवता इंद्रदेव के पास पहुंचे और यहाँ ब्रह्मादेव ने न सिर्फ हनुमान की ठुड्डी को सही किया बल्कि उन्हें अमृता का वरदान भी दिया। यहीं से हनु यानी ठुड्डी टेरही होने की वजह से वो हनुमान कहलाए। इस तरह दोस्तों, हनुमान जी ब्रह्मा जी के अवतार से चिरंजीवी हो गए। वही भगवान शिव और हनुमान जी की बात करें तो हनुमान जी शिव जी के 11 रुद्र अवतारों में से सर्वश्रेष्ठ अवतार है और क्योंकि शिव जी त्रिनेत्र के धनी हैं तो उन्हें पहले ही श्री राम के जीवन और कलयुग में आने वाली परेशानियों का आभास हो गया था। यही कारण है कि अवतार प्रकट होने से पहले ही हनुमान जी का चिरंजीवी होना तय था और इसलिए आज भी इस दुनिया में भटक रहे हैं। कई लोगों का तो यहाँ तक दावा है कि हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर रहते हैं, जहाँ अन्य चिरंजीवी जैसे बाली, अश्वत्थामा, विभीषण, ऋषि व्यास, कृपाचार्य, महर्षि कश्यप और परशुराम जी तप कर चुके हैं। इतना ही नहीं, कई देवता ऋषि मुनियों ने इस पर्वत को अपना निवास स्थान माना है। बता दें कि ये पर्वत हिमालय के कैलाश पर्वत की उत्तर दिशा में स्थित है और यहाँ पहुँचने के लिए नेपाल के रास्ते मानसरोवर का सहारा लिया जाता है और भगवान हनुमान जी की असली तस्वीर खींचकर लाने वाले दोस्तों की कहानी भी इसी मानसरोवर से जुड़ी हुई है। दरअसल एक बार 3 दोस्तों ने मानसरोवर की यात्रा पर जाने का प्लान बनाया। इनमें से एक दोस्त भगवान श्री हनुमान का सच्चा भक्त था। वो हमेशा राम भक्त हनुमान की भक्ति में लीन रहता और उसके मन में हनुमान जी से जुड़े कई सवाल भी उठा करते थे, जैसे हनुमान जी चिरंजीवी है तो आज वो कहाँ रहते होंगे, वो कैसे दिखते होंगे, क्या करते होंगे और क्या कभी मैं उनके साक्षात दर्शन कर पाऊंगा। और अपनी इसी जिज्ञासा को मिटाने के लिए उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मानसरोवर की यात्रा का प्लान बनाया। तीनों दोस्त अपनी यात्रा पर निकले और शुरुआत में सब कुछ सही चलता रहा। 3 से 4 दिन बीत चुके थे और वो तीनों भी अब मानसरोवर तक पहुंच चुके थे। यहाँ नजारों का लुत्फ उठा ही रहे थे कि तभी एक दोस्त की नजर एक लंगूर जैसी आकृति पर पड़ी जो बड़ी ही तेजी से हिमालय के पहाड़ों की तरफ जा रही थी। इसने अपने दोनों दोस्तों को इस आकृति के बारे में बताया और तीनों से डिसाइड किया कि वो इस आकृति का पीछा करेंगे, खासकर उस हनुमान भक्त ने, क्योंकि उसे यकीन था कि ये कोई साधारण आकृति या साधारण लंगूर तो नहीं था जो इतनी रफ्तार से हिमालय की तरफ गया। कहीं ना कहीं इस आकृति को वो हनुमान जी समझ रहा था, इसलिए उससे रहा नहीं गया और वो अपने दोनों दोस्तों को लेकर इस आकृति के पीछे हो लिया। हालांकि ये लंगूर बड़ी ही तेजी में था, इसलिए तीनों उसका पीछा नहीं कर पाए। पर अब उस लड़के ने तय किया कि वो उस आकृति या हनुमान जी को ढूंढकर ही दम लेगा। इसलिए कई दिनों तक पहाड़ों गुफाओं में भटकता रहा ताकि अपने आराध्य श्री हनुमान जी को देख सके। ये बात साल 1998 की बताई जाती है। कई दिनों की खोजबीन के बाद एक दिन उस हनुमान भक्त को एक गुफा से तेज रोशनी बाहर आती हुई नजर आई। लड़के ने बिना देरी किए अपने कदम गुफा के अंदर बढ़ाए और वहां जो देखा उसे देखकर सन्न रह गया। गुफा में भगवान श्री हनुमान हाथ में ग्रंथ लिए उसे पढ़ रहे थे। ये ग्रंथ कोई और नहीं बल्कि रामायण थी। हनुमान भक्त अपने प्रभु को देखकर इतना खुश हुआ कि उसने फौरन जेब से कैमरा निकाला और हनुमान जी की तस्वीर खींच ली। लेकिन आपको यकीन नहीं होगा कि इस तस्वीर को खींचते ही उसकी मृत्यु हो गई। काफी देर तक भी जब दोनों दोस्त को अपने तीसरे दोस्त की कोई खबर नहीं मिली तो वो अंदर गए और अपने दोस्त को बेजान जमीन पर पड़ा देख घबरा गए। दोनों मिलकर उसे हॉस्पिटल पहुंचाया। डॉक्टरों ने लाख कोशिश की लेकिन लड़के को बचाया नहीं जा सका। ये सब जिस तरह और जैसे अचानक से हुआ वो उन दोनों के गले नहीं उतर रहा था, इसलिए उन दोनों ने कैमरे से तस्वीरों को निकाला और उन तस्वीरों में आखिरी तस्वीर थी ये भगवान हनुमान जी की तस्वीर, वो भी ग्रंथ पढ़ते हुए। दावे यही किए जाते हैं कि ये असली तस्वीर है, भगवान हनुमान जी ही इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों जरा सोच के देखिए, हनुमान जी हवा से भी तेज उड़ते हैं, कोई फाइटर प्लेन भी उनकी स्पीड का मुकाबला नहीं कर सकता। ग्रंथों में पढ़े तो पता चलता है कि वो चिरंजीवी है, लेकिन अपने इंसान रूपी शरीर में इस दुनिया में रहते ही नहीं है। तो फिर ये तस्वीर हनुमान जी की कैसे हुई? हो भी सकती है, लेकिन अब जरा आप इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर दक्षिण भारत के एक मंदिर की है जिसमें हनुमान जी उसी मुद्रा में बैठे नजर आ रहे हैं जैसे उस फोटो में थे। इस तस्वीर के बाद लोगों ने ये कहा कि वो तस्वीर भी यही है। इसके अलावा आप तस्वीर में नजर आ रहे इन टाइल्स को देखिए जो हूबहू उसी तस्वीर से मेल खाती हैं। अब सोचकर देखिए,
अगर भगवान हनुमान जी उस गुफा में रहते भी हैं तो क्या वहां ये आधुनिक टाइल्स लगी होगी, और अगर गलती से किसी ने लगवा भी दी तो क्या हनुमान जी इस टाइल्स वाली गुफा में रहना पसंद करेंगे? वो प्रकृति की गोद में नहीं रहेंगे। और सबूत, दावे ये कहते हैं कि वो गंधमादन पर्वत पर रहते हैं, जहां तक किसी आम इंसान का पहुंचना मुश्किल ही नामुमकिन है, क्योंकि भगवान की सेवा में पर्वत के रक्षक जहरीले सांप उन्हें काट लेते हैं। तो फिर हनुमान जी उस गुफा में कैसे आए? और सबसे बड़ी बात, हनुमान जी लोगों को जीवन दान देते हैं, उनके दुखों का निवारण करते हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो अपने भक्त को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखे? शायद नहीं। खैर, आपकी इस तस्वीर के बारे में क्या राय है, कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करके पेज को फॉलो भी कर लीजिए, और सभी राम भक्त जय श्री राम और जय श्री हनुमान लिखना ना भूलें।